हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। और यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छी सेहत के साथ रहें। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मेरे पास वो कुछ नहीं जो उसके पास सब कुछ है। ये बातें अक्सर हम सब में होती है। हम वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है और उसी चीज की तलब करते हैं जो दूसरों के पास है। तो आज का टॉपिक, आज का मजमून, आज का सब्जेक्ट, आज का विषय यही है कि ये जो बातें हैं ना उसको किस तरह से हम समझे और किस तरह से हम उसकी सच्चाई के ऊपर अमल करें, उसको फॉलो करें। और मैं कई बातें आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ और अक्सर ये कहा हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। बिकॉज ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक एक बेनिफिट का लेसन जाए, एक बेनिफिट का मैसेज जाए, एक इंफॉर्मेशन, ऐसी जो नॉलेज, ऐसी जो मैं जानता हूँ मेरे अंदर जो है, मैं वो लोगों को देना चाहता हूँ। और शायद इसीलिए मैंने कई कोशिशें की है और आप सभी का इसमें सपोर्ट है, इंकरेजमेंट है कि आपके जरिए ही सब कुछ होगा। तो चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो टॉपिक है तो उससे रिलेटेड कुछ मेरी लाइफ के बारे में भी बातें करते हैं। बिकॉज कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, मुझसे कई लोगों ने ये पूछा भी है बाकायदा कि आप अपने इस वीडियोस के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते हो, अपने आप को क्यों नहीं बताते हो, अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बताते हो, आपकी जिंदगी कैसी रही अब तक और आगे का आपने क्या सोचा है। तो आज का जो सब्जेक्ट है ना, जिसके ऊपर मैंने ऐसा फील किया कि चलो मैं भी कुछ अपने बारे में शेयर करता हूँ, तो शायद ये दोनों कहीं ना कहीं लिंक हो जाए और इस लिंक के जरिए ही हम लोग जो है ना कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ, मेरा बर्थ प्लेस मुंबई। और मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हम 5 ब्रदर सिस्टर, और मुंबई में ही हमारी परवरिश हुई, हमारी पढ़ाई हुई, हमारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, हम सेटल हुए, अपनी लाइफ को स्टार्ट कर या करियर को बनाने की कोशिश वहीं से की और करियर भी वहीं से बना। सो लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली थी, बिकॉज एक बंदा कमाने वाला और 6 लोग खाने वाले। और बम्बई की लाइफ तो आप जानते हैं, मुंबई की लाइफ, उस वक्त वो बम्बई था हमारे बचपन में। तो अक्सर वो बम्बई भी याद आता है, मुंबई भी, मुंबई तो रहेगा हमेशा। वो लाइफ जो ऐसी थी कि जिसमें सब कुछ था लेकिन कुछ स्ट्रगल भी था, जिम्मेदारी भी थी, मेच्योरिटी भी थी, समझ भी थी, और एक क्लियर एक पिक्चर भी सामने था कि ये हकीकत है, ये सच है, हम इससे भाग नहीं सकते। बिकॉज मेरे फादर जो है वो हर एफर्ट्स लेते थे, हर मेहनत वो कोशिश करते थे कि हमें एक अच्छी जिंदगी दे, और उन्होंने दी, वो कामयाब हो गए। लेकिन हमारे अंदर भी बचपन से ना एक सोच और समझ थी कि यार मेरे फादर अकेले कमाने वाले, हम इतने सारे लोग हैं और मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है, सरवाइव करना और आगे बढ़ना। सो बचपन से वो एक समझ बन गई थी, एक जहन बन गया था, एक सोच बन गई थी। और मैं घर का बड़ा था, तो एक अलग सा एक वो था कि भाई जब ये बड़ा होगा तो मेरा सपोर्ट बनेगा, मेरे कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और मेरे अंदर भी वो एक सोच आ गई थी कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो अपने फादर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल का एक पीरियड था ना जिसमें हमें ईबीसी फॉर्म मिलता था, फीस माफी का फॉर्म। इस ईबीसी फॉर्म को लेकर अक्सर मैं जो है ना एकदम मतलब वो रहता था, मतलब यानी उत्सुक भी बोला जाए और मतलब परेशान भी बोला जाए। टीचर से पूछते रहता, टीचर फॉर्म कब आएगा, टीचर फॉर्म कब आएगा। और जैसे ही वो फॉर्म निकल जाता था, फौरन उसे भरकर सबमिट कब कर दूं जल्द से। वो करता था, काउंसिलर की ऑफिस थी जिसका स्टैम्प लगना था काउंसिलर का, तो वो ऑफिस हमारे एरिया में थी, शाम में खुलती थी। और शाम के वक्त उसके ऑफिस में पहुंच जाते थे। अगर वो काउंसिलर साहब नहीं है तो बैठे रहते थे, इंतजार करते थे, लेकिन वो स्टैम्प लेते थे उसके ऊपर, अटेस्टेड कॉपी करते थे और फिर बाद में सबमिट करते थे और दुआ करते थे कि वो कहीं से रिजेक्ट नहीं हो जाए। इसी तरह से स्कूल की वो फीस जो है ना माफ करा लेते थे हर साल। सोच यही रहती थी कि इससे मेरे फादर को कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। ये हम करते थे, स्कूल का पीरियड ऐसा था। उसके बाद जब कॉलेज में दाखिल हुए, एडमिशन लिया, साइंस में मैंने एडमिशन लिया था, इंजीनियर बनाना था मुझे, मेरे फादर को, और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। और मैंने भी कोशिश की कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैंने साइंस में एडमिशन लिया, 11th में जब गया तो अब ईबीसी तो था नहीं। हाँ, मजे की बात एक और शेयर करता हूँ आपके साथ में। स्कूल की पीरियड में ना हमारी कमेटी थी, हमारी गांव की एक सोसाइटी थी जिसकी हमारी गांव की कमेटी थी जो बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो वो क्या था कि हम
उस बुक्स को यूज करते थे और साल होने के बाद में उसको रिटर्न करते थे ताकि वो टेक्स्ट बुक्स जो है ना दूसरे बच्चे यूज करें। जब वो बुक्स हमें मिलती थी ना टेक्स्ट बुक्स, तो हम उसे गौर से देखते थे कि कहीं से डैमेज तो नहीं है, कितनी ओल्ड है, कितनी अच्छी कंडीशन में है, और उसकी हम लोग फिर हिफाजत करते थे, उसको प्रोटेक्शन करते थे कि भाई ये अगले साल किसी और बच्चे को देना है। जो पिछले साल की नोटबुक्स थी जिसके पेज जो बचे हुए लेफ्ट ओवर पेजेस है, जो बच गए हुए हैं पन्ने, उस पेजेस को हम अलग करते थे और उसमें सिंगल लाइन, हिंदी मराठी की डबल लाइन, स्केच बुक्स के प्लेन पेपर्स, ये सारे पेपर्स हम जमा करते थे और फिर बाद में उसको एक साथ ऑर्गेनाइज करके हमारे बिल्डिंग के नीचे प्रेस था, उसमें बाइंडिंग के लिए देते थे। रोज वो अंकल को पूछते थे, अंकल हमारी बुक बनी कि नहीं बनी। फिर वो जिस दिन हम देखते थे हमारी बुक तैयार हो गई है, बहुत खुश होते थे। यकीन मानो ना मानो, यकीन मानो ना मानो, वो बुक्स है ना इतनी मोटी होती थी, 300 से 400 पेजेस की बुक्स बन जाती थी। ये हमारे साल भर की रफ नोटबुक बनती थी, जो हर सब्जेक्ट उसमें लिखा जाता था। मेरे जैसे कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, मुझे यकीन है कि वो पीरियड ऐसा था, वो वक्त ऐसा था कि इस वक्त हम लोग ऐसे करते थे। देखिए, हर बच्चा सिल्वर स्पून के साथ या गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं होता, या हर बच्चे को सिल्वर स्पून से निवाला नहीं खिलाया जाता है। ज्यादातर हम मिडिल क्लास के फैमिली के जो लोग हैं ना, इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं ना, जो छोटी छोटी चीजें थी, उसने हमको जिंदगी के बहुत बड़े बड़े लेसन सिखा दिए। हमें समझाया कि हमें बताया कि देखो आपको किस तरह से अपनी चीजों को संभालना है, उसकी वैल्यू करना है, उसकी कदर करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। वो बचपन में जो हमने सीखा ना, वो हमारे अंदर एक आदत बन गई। उसे आदत अब क्या, हैबिट के, या वो एक स्किल डेवलप हो गई। मैं तो उसे एक स्किल कहूंगा, एक अच्छी हैबिट, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी स्किल मेरे अंदर डेवलप हो गई कि मैंने बचपन में ही सीख लिया कि अपनी चीजों को कैसे संभालना, उसकी कदर कैसे करना, उसको वैल्यू कैसे देना, उसको रिस्पेक्ट कैसे करना। स्कूल के बाद जब कॉलेज का पीरियड आया ना, तो उस कॉलेज की पीरियड में बुक्स खरीदनी थी। अब कमेटी से बुक नहीं मिलने वाली थी। दोस्तों ने बताया कि फला एक एमपी है, एक एमएलए है मेरे ख्याल से उस वक्त जो थे, उनका नाम था श्री मुरली देवरा। मुरली देवरा साहब जो है ना, बोले ये बुक्स आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, हेल्प करते हैं बच्चों को। अब उनके ऑफिस का पता नहीं था, तो घर का पता निकाल लिया। घर का पता निकाला तो वो तकरीबन मेरे घर से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे होगा। मैं साइकिल से उनके घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद में जब उनको ये पता चला कि ये बच्चा इतनी दूरी से सिर्फ बुक्स के लिए आया हुआ है, वो इतने इम्प्रेस हुए और उनको फील भी हुआ कि देखो इन्हें एक पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए एक स्टूडेंट कितना स्ट्रगल करता है। उन्होंने फौरन अपने सेक्रेटरी को भेजे और वो सारी बुक्स मंगाए और मुझे दी, और कहा कि इसके आगे भी फ्यूचर में कभी भी जरूरत हो, यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आप मेरे घर पे आए। ये देखिए जर्नी थी कॉलेज की। अब कॉलेज में दाखिल हो गए, बुक्स का अरेंजमेंट हो गया, पॉकेट मनी। घर के हालात थे जो ऐसे कि भाई सबका खर्चा उठाना है, एक आदमी कमाने वाला है, सैलरी इतनी नहीं थी मेरे फादर की कि वो इतना सब कुछ प्रोवाइड कर सके। तो मैंने ही सोच लिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बचपन में था कि एक जिम्मेदार होऊंगा, अपने घर का बड़ा हूँ तो डैडी को सपोर्ट करूंगा। तो 11th में ही मैंने जो है ना, मेरी पहली मतलब जो है पार्ट टाइम जॉब शुरू की, वो था ट्यूशन। एक बहुत ही नोबल लेडी थी, वो बेचारी ग्रैंड मदर थी, एक अपने पोते के लिए आई, अपने ग्रैंडसन के लिए आई, मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाएं। मैंने हाँ कर दी। उसने कहा कि देखिए मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और मैं यहाँ से आपको मेरी पेंशन में से आपको पैसे दूंगी, तो मैं सिर्फ आपको 100 रुपये दे सकती हूँ, सिर्फ 100 रुपीज मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने उसे अग्री किया। वो सब मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप भेजिए। पहली मेरी जो कमाई है ना, फर्स्ट इनकम, वो है 100 रुपये। 100 रुपीज मैंने कमाए। मैंने ऐसा शुक्र अदा किया अपने रब का कि तूने मुझे इतना काबिल बना लिया कि मैं 100 रुपये कमा लिया। और उस 100 रुपये को मैंने यानी इतना वो किया ना कि मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। यानी मेरे लिए वो फीलिंग्स थी उस वक्त। उस 100 रुपये में ना, उस 100 रुपये में मैं पूरा महीने का खर्चा चलाता था। मेरे एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो ट्रेवलिंग रहे या बाहर कुछ खाना हो या कुछ खरीदना हो, जो भी लेना हो, वो 100 रुपये में ही करना है मुझे। और मैंने वो मैनेज किया। मैंने वो 100 रुपये को इस तरह से वैल्यू दी, इतना उसको रिस्पेक्ट दिया, इतना संभाला, उसको समझा कि मैं सारे एक्सपेंसेस उसमें से मैं मैनेज कर लेता था। मैं मेहनत करते रहा और विद इन ईयर मतलब जो है ना, इतने ट्यूशन के बच्चे बढ़े मेरे पास। बिकॉज वो एक ट्यूशन का बच्चा जाता जो तो था ना, उसके अच्छे रैंक आए, तो उसके बाद ही मुझे कुछ अच्छे बच्चे, मतलब ज्यादा बच्चे मिलने लगे।
और मेरी इनकम आई थिंक विद इन 2 इयर्स मेरे ख्याल से कुछ 1200 रुपये हो गई। तो ये एक जर्नी थी, ये एक जर्नी थी कि जिस तरह से मैंने मतलब जो है सीखा, समझा। मैं सब कुछ बाय बर्थ मुझे नहीं मिला था। मैंने बहुत थोड़े से शुरू किया, बहुत ही स्ट्रगल से शुरू किया, तकलीफों से गुजरा। आप बिलीव नहीं करोगे, सभी बच्चों ने एसएससी के अंदर जो है ना ट्यूशन क्लासेस लगाई थी, कोचिंग क्लासेस जाते थे वो लोग। और मैं जो है ना एक्स्ट्रा क्लासेस जो हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ाई जाती थी उसमें जाके सिर्फ बैठकर पढ़ता था, विदाउट ट्यूशन, विदाउट एनी कोचिंग क्लास। मैंने अपनी एसएससी को कंप्लीट किया। 12th साइंस के अंदर अब जरूरी हो गया था मेरे लिए कि भाई अब मुझे 12th साइंस अगर अच्छे नंबर से पास करना है और मुझे इंजीनियरिंग में जाना है तो मुझे कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास जो भी होती है वो उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। बहुत इंक्वायरी करने के बाद में एक ऐसी क्लास मिली मुझे जो काफी कम फीस में पढ़ाते थे बच्चों को, और मेरी तरह ही कई गरीब बच्चे उसमें पढ़ते थे। ये था कि मेरे घर से वो ट्यूशन क्लास जहां पर वो होती थी, बाई साइकिल, साइकिल पर अगर मैं जाता हूँ तो एग्जैक्ट 55 मिनट्स लगते थे। अगर मैं कंटिन्यू साइकिल चलाऊं तो 50 to 55 मिनट्स लगते थे। मैं हफ्ते में 4 से 5 रोज जाता था वहां पर क्लासेस, और हर दिन मैं 55 मिनट्स वो साइकिल को लेकर जाता था, चलाते हुए जाता था। क्लास खत्म होने के बाद में फिर 55 मिनट्स चलकर वो साइकिल चलाकर आता था घर पे। इस तरह से मैंने अपनी 12th साइंस की। एक दिन वो सर ने मुझे ना वो साइकिल पार्क करते हुए देख लिया, तो उन्होंने ऐसा लगा कि मैं नजदीक कहीं रहता हूँ, मुझसे पूछा कि आप ये साइकिल यहाँ पर पार्क करते हो, कहाँ रहते हो आप? मैंने बताया मैं फला फला जगह पे रहता हूँ। तो बोले ये साइकिल आज आपने लेकर आए? तो बोला मैं हर रोज लेकर आता हूँ। वो शौक हो गए। कहा कि बेटा तुम्हारा कितना डिस्टेंस है? ये अंदाजा तकरीबन 45-50 मिनट्स लगता होगा। तो बोले हाँ सर इतना ही लगता है। वो सर शौक हो गए कि ये बच्चा हर रोज 50 मिनट साइकिल चला के यहाँ आता है, 50 मिनट साइकिल चला के अपने घर जाता है। उस सर के दिल में इतनी मोहब्बत मेरे रब ने पैदा कर दी ना कि उन्होंने मेरी फीस को आधी कर दी। आधी मीन्स 25% कम किया उन्होंने, राइट राइट, 25% कम किया। और मेरे को कहा कि किसी से कहना नहीं। तो देखिए ये है लाइफ की जर्नी, और कई चीजें हैं, कई दुख सुख आए, कई मतलब ये आज मुझे जो आप देखते हो तो ये नहीं है कि मतलब जो मैं तैयार हूँ, रेडी पोजीशन पे खड़ा हूँ और इतनी तरक्की हासिल कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, तो ये शुरू से होते आया नहीं। शुरू का ये पीरियड था, और उस पीरियड को जो मैंने ना वैल्यू दी ना, कदर की ना, उसको समझा ना, तो उस पीरियड ने मुझे, उस वक्त ने मुझे आज तरक्की और कामयाबी की ओर ले गया। तो हमें जो मिलता है ना वो अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, रब की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, वो बाय प्लान होता है। हर किसी की जिंदगी में उसने सब कुछ दिया है, दुख सुख, राहत, तकलीफें, खुशियां, फन, एंटरटेनमेंट, बीमारी, सेहत, एवरीथिंग, हर चीज दिया है उसने। लेकिन सबको बैलेंस किया है। किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, किसी को बीच में मिलता है, लेकिन सबकी लाइफ में उसने बैलेंस किया है। एंड बिलीव मी, उसने जो है ना कि आपको सब कुछ दिया है। आप कभी ये ना सोचे कि भाई उसी को मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला। तकदीर में होता है, सबकी तकदीर में कुछ और होता है, किसी की तकदीर में कुछ और होता है, बट आपको जो तकदीर में आपने दिया है ना आपके रब ने, वो बेहतर है। हमेशा उसका शुक्र अदा करो। अगर आप किसी तकलीफों में है ना तो कोसने के बजाय है ना उससे बाहर आने की कोशिश करो। मैं 3 चीजें आपको बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया, आप भी उस पर फॉलो करें। देखिए इससे फायदा होगा। जो मैं आज मकाम पे बैठा हूँ ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे मिली है ना वो रिस्पेक्ट मिली, इज्जत मिली। दौलत कमाई और जमाई भी मैंने, लेकिन जो कमा के जो हमेशा के लिए मेरा जो डिपॉजिट हो गया ना वो है मेरा रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, जो मुझे आप लोगों से मिली और मेरे तमाम उन दोस्तों से मिली, उन अजीजों से मिली जो मुझे जानते हैं, मेरी हकीकत को पहचानते हैं। तो मैं 3 चीज आपको बताता हूँ कि आपकी तकदीर में क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ रब जानता है, अल्लाह जानता है, गॉड जानता है। हम जो जानते हैं उसमें हमें 3 चीजों पे काम करना है। अगर ये 3 चीजों पे आप काम करोगे ना, बिलीव मी, एक दिन आएगा आपको वो हासिल होगा जो आप चाहते हो। एक है सबसे पहले सबर, पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। आप सबर रखें, सबर रखें, और सबर के साथ ही आगे बढ़े। दूसरा है मेहनत व लगन। मेहनत और लगन को आप बंद ना करें। देखिए जब तक मेहनत और लगन आपके अंदर जारी रहेगी ना, लगन यानी पैशन, और मेहनत यानी मतलब एफर्ट्स, हार्ड वर्क, और लगन के साथ करना उस हार्ड वर्क को, तो आप हासिल करोगे। अगर मैं
उस वक्त वो स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में ये सोचता कि यार वो 7 किलोमीटर जाकर वो बुक्स कौन लेगा, अपने डैडी के पीछे पड़ जाता और कहता कि नहीं मुझे बुक्स दिलाओ दिलाओ दिलाओ, मेरे डैडी दिला देते बुक्स, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस का बर्डन उनके ऊपर आता। मैंने वो 7 किलोमीटर ट्रेवल करके साइकिल पे जाकर वो बुक्स लेना था, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि वो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैंने वो लगन थी, वो एफर्ट्स दिखाया, वो सबर करके मैं आगे बढ़ा और ईमानदारी से मैंने सच बोला। जो तीसरी स्टेप है जिसमें आती है ईमानदारी और सच। ईमानदारी और सच को अगर आप लेकर चलोगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। रास्ते बहुत तकलीफ वाले हैं, बहुत मुश्किल वाले, लेकिन आप कामयाब हो जाओगे। ये मैंने 3 चीजों को हमेशा अपने उसूल बना के रखे, अपने अंदर एक नोट करके रख दिया है कि ये 3 चीजों को मुझे लेकर चलना है। एंड डेफिनेटली बिलीव में जो मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ, जहाँ मैं 100 रुपया कमाता था, आज मुझे उसने इज्जत से इतना दे दिया है कि मैं सेटिस्फाई, खुश और पीसफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ जीता हूँ। तो वो उसी 100 रुपये की कदर करने से आया। और भी कई बातें हैं जिंदगी को लेकर, और जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी के तारों से ये तार जुड़ी भी है, और सबकी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जो एक दूसरे से हम शेयर करेंगे, तो हम शेयर करते रहेंगे और अपनी लाइफ को इसी तरह से अच्छे से जीते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।